भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जब जापान गए थे तो कईयों ने पूछा था क्या लेकर आए। तब योगी हजारों करोड़ का करार लेकर लौटे थे और अब उस दौरे के कुछ वक्त बाद ही जापान के 200 बड़े कारोबारी दिल्ली और लखनऊ के दौरे पर आए हैं, जहां योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मंच पर मौजूद होते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ जापानी भाषा में कहते हैं इचिगो इची, यानी हर पल और हर मुलाकात अद्वितीय है। यहाँ तक कि योगी मंच से भी जापानी भाषा बोलते हैं और साथ ही यामानाशी प्रांत के गवर्नर को जन्मदिन की बधाई भी देते हैं। मैं इस अवसर पर यामानाशी प्रीफेक्चर के ऑनरेबल गवर्नर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल उनका जन्मदिन था। यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस विशेष अवसर पर वे हमारे बीच में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और निरंतर सफलता की हृदय से कामना करता हूं। आरिगातो गोजाइमस। लेकिन बधाई के साथ साथ योगी ने उन्हें क्या गिफ्ट दिया, ये भी आपको देखना चाहिए। दरअसल संत योगी उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट करते हैं, जो अपने आप में खास था, क्योंकि योगी जब जापान गए थे तब उन्हें एक लड़की ने महावीर की मूर्ति भेंट की थी और योगी आदित्यनाथ ने जापानी नेता को गौतम बुद्ध की प्रतिमा भेंट की थी और वो तस्वीर खूब चर्चा में रही थी। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि 18 से 23 अगस्त के लिए जो जापानी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर पहुंचा है, वो हिंदुस्तान में हजारों रोजगार के अवसर पैदा करने वाला है, जिसका जिक्र सीएम योगी मंच से भी करते हैं। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉपरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। जापानी निवेश को सुगम बनाने तथा जापानी कंपनियों को भारत में उपलब्ध संभावनाओं से जोड़ने में जेट्रो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ उनके निरंतर सहयोग और सक्रिय सहभागिता की हम विशेष सराहना करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि जापान उगते हुए सूर्य का देश है, जबकि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश की भूमि है। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्यवंश है। जापानी प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जापानी कंपनियों के लिए बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने का रास्ता साफ हुआ है। यीडा के सेक्टर 10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा कंपनी जहां ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन उपकरण बनाएगी, तो वहीं मिंडा कॉरपोरेशन की 2 परियोजनाओं का भी रास्ता खुला है।